दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का सामान्य ज्ञान। आज की सामान्य ज्ञान इस तरीके से है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन बनी शेख जायद बुक पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। इनका जन्म बम्बई में यानी कि आज का मुंबई में हुआ था। अरबी भाषा की इनकी एक पुस्तक है, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ये पुस्तक का नाम है जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला। अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, एक बार फिर से सुन लीजिए, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। इन्हें 15वें शेख जायद बुक अवार्ड का विजेता चुना गया है। 15वें शेख जायद बुक अवार्ड का विजेता चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार अबू धाबी में दिया गया है। शेख जायद बुक अवार्ड के बारे में बता देते हैं आपको, यह क्या है। यह पुरस्कार अरबी साहित्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लेखक कवियों को दिया जाता है, यानी कि ये सिर्फ साहित्य में दिया जाता है। शेख जायद बुक पुरस्कार को अरबी दुनिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार अरब लेखकों, बुद्धिजीवियों, प्रकाशकों और युवा प्रतिभाओं को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख वास्तुकार शेख जायद बिन मुल्तान अल नाहयान की याद में शुरू किया गया था, जिन्होंने सन 1971 से लेकर के 2004 तक शासन किया और लगभग 30 वर्षों से ज़्यादा यूएई के शासक और राष्ट्रपति बने रहे। इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई वो 2007 में शुरुआत की गई थी। 2007 से इसकी शुरुआत है। यह दुनिया का सबसे अमीर साहित्य पुरस्कार है। करीब 70 लाख दिरहम इसके विजेता को दिया जाता है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना रुपया हुआ। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2022 में भारत का विकास दर 10.1% रहेगा। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाली विशेष परीक्षा 2021 की है उसके लिए। इसमें पूछा जा सकता है कि किस संस्था ने ये बताया है कि जो है 10.1% भारत की विकास दर रहेगी। IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र ने, किसने? ठीक है, मूडीज ने बताया है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, नेपाल की तरफ। KP शर्मा ओली फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही इनको जो है हटा दिया गया था, लेकिन फिर से विरोधी दल जो है अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए। साबित क्या नहीं कर पाए, मतलब उन्होंने जो है अपना दावा ही नहीं प्रस्तुत किया। तो संसद में सबसे बड़ा दल होने के नाते KP शर्मा ओली को जो है फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या भंडारी, ये भी याद करने लायक फैक्ट है। इसे पूछा जा सकता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं कथन और कारण में, तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर आपको हमारा चैनल, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। PM किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त आज जारी की गई। 14 तारीख है, आज 14 मई है, आज जारी की गई है। 14 मई 2021 को 9.5 यानी कि 9.5 करोड़ किसानों को 19,000 करोड़ रुपया जारी किया गया है। PM किसान योजना के तहत पात्र किसानों को जारी किया गया है। अब तो सभी किसान पात्र हो गए हैं। इनके ऊपर पहले था ये कि जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती है सिर्फ उनको दिया जाएगा, लेकिन अब जो है जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा खेती उनको भी दिया जा रहा है। अब सभी किसानों को इसके अंतर्गत ले लिया गया है। प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय मदद इसमें उपलब्ध कराई जाती है। इसका अनुपात इसका भुगतान जो है 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। हवा बहुत तेज चल रही है, हो सकता है आवाज़ ना। PM किसान सम्मान निधि स्कीम की घोषणा 2019 में अंतरिम बजट में किया गया था। प्रत्येक 4 माह के बाद यह किसान सम्मान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि यह राशि बहुत छोटी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी राशि है किसानों के लिए। क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे देश में सामाजिक ढांचा कैसा हो गया है।
सामाजिक ढांचा कैसा हो गया है, लोग अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। अगर किसी के पास 10 डिसमिल खेत है, यानी कि 1 एकड़ का 10वां हिस्सा 10 डिसमिल, तो उसको भी 2,000 रुपया 4,000 रुपया मिल ही रहा है, 6,000 रुपया साल भर में मिल रहा है। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी राशि है। जैसे आजकल आप लोग सुनते होंगे कि हमारा देश जो है डायबिटिक, हार्ट पेशेंट, शुगर का, दमा का, इस्थमा का राजधानी बनता जा रहा है। तो जितने भी लोगों को ये सब रोग है, जो किसान हैं, जो बुढ़ा गए, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं, उनको यह सम्मान राशि बहुत फ़ायदा करती है। कम से कम अपनी शुगर की दवाई, दमा की दवाई, हार्ट अटैक की जो दवाई होती है ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी सहायता राशि है किसानों के लिए। चलिए अब एक अगली खबर की तरफ चलते हैं। अफ़गानिस्तान में राजधानी काबुल के नज़दीक वारदाक प्रांत में नर्ख या नरख जिले को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया। बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे 3 दिन के युद्ध विराम के 1 दिन पहले यह घटना हुई है। यानी कि बृहस्पतिवार से जो है इनका युद्ध विराम चालू था। बृहस्पतिवार का अर्थ हो गया 13 मई 2021। ठीक 1 दिन पहले यानी कि बुधवार को इन्होंने, तालिबानियों ने जो है उस नर्ख जिले पर कब्जा कर लिया, वारदाक प्रांत के नर्ख जिले पर। यहाँ के गवर्नर का नाम है अब्दुल रहमान तारिक। यहाँ के गवर्नर का नाम है, यानी कि वारदाक प्रांत के गवर्नर का नाम है अब्दुल रहमान तारिक। ये खबर आ रही है कि 11 सितंबर तक अमेरिका और नाटो सैनिक जो है वापस चले जाएंगे, इसलिए जो है तालिबान अपना सर धीरे धीरे उठा रहा है। चलिए अब एक दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में पहले अपतटीय पवन ऊर्जा पार्क को मंजूरी। अमेरिका ने देश के पहले प्रमुख अपतटीय पवन ऊर्जा पार्क को मंजूरी दे दी है। मैसाचुसेट्स के तट से करीब 23 किलोमीटर दूर। मैसाचुसेट्स एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज मैसाचुसेट्स MIT है। MIT यहीं पर स्थित है। मैसाचुसेट्स के तट से 23 किलोमीटर दूर स्थित क्षेत्र के लिए इस वाइनयार्ड पवन ऊर्जा परियोजना, याद कर लीजिए नाम इसका है, वाइनयार्ड पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी मिली है। प्रशासनिक बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य 4 लाख घरों को बिजली देना है। इसका निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू हो जाएगा और 2023 की दूसरी छमाही में इसको ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। अर्थात 2023 के दूसरी छमाही में जो है इसको लोगों को बिजली इस पार्क से मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब वन लाइनर की तरफ आते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। दोस्तों आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए वन लाइनर की तरफ आते हैं। हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया? कुल राज्य हैं 13। इसको आप ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। WHO के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस की B1617 B1617, आप इसको ऐसे याद रखिए, B1617 स्वरूप कितने देशों में पाया गया? कुल 44 देश हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। इसमें कुल 12 सदस्य हैं। वह देश जिसने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश निषेध कर दिया है, रोक लगा दिया है कि दक्षिण एशियाई देश के लोग हमारे देश में नहीं आएंगे, वो है मालदीव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? यह चाइना के विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत 2027 तक जो है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, वन लाइनर की तरफ। केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल ACC बैटरी के निर्माण हेतु बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए योजना को प्रोत्साहन को मंजूरी दी है?
कितने करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, सॉरी, तो ये है 18,100 करोड़ रुपया। हाल ही में, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों का फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी? याद कर लीजिए, फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी, वो है अमेरिका। DCGI ने, अगली तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए जिस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी है, वो कौन सी वैक्सीन है? कोवैक्सीन है, ठीक है ना, वो कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। दोस्तों धन्यवाद आपका सुनने के लिए। आप हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी, सामान्य अध्ययन की जानकारी देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा तो PCS का, IAS का प्री आपके आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी PCS स्टेट लेवल जो है, जुडिशरी हो, APO, आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद 12 बार मेंस दिया है। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, अपना प्यार बनाए रखिए।